हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़े जोगनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आज के स्पेशल एपिसोड में। और आज का स्पेशल एपिसोड है राखी वाला एपिसोड, रक्षाबंधन वाला एपिसोड। बहुत बड़ा त्योहार, भाई बहन के लिए तो बहुत ही अहम त्योहार है। भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है उसको बताने वाला त्योहार है। तो आज हम उसी पे स्पेशली बात करेंगे। क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे मिथक है, क्या इसके पीछे बड़ी बड़ी कहानियां हैं जिसकी वजह से इसको मनाया जाता है। और डेफिनेटली मेरे हिसाब से दुनिया में वो व्यक्ति सबसे अभागा होता है जिसके बहन नहीं होती है। बहन एक अपने आप में बहुत ही जबरदस्त वाली पर्सनालिटी होती है, भाई अपने आप में जबरदस्त वाली पर्सनालिटी होता है। जब दोनों, मैंने कई बार आपसे कहा है, जब दोनों साथ होते हैं तो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, दोनों एक दूसरे को एक यूं बहुत ही ज्यादा जो है ना एक दूसरे को देख भी नहीं पाते, मतलब इस तरह की स्थिति होती है। लेकिन वही भाई बहन कुछ दिनों के लिए दोनों को अलग अलग कर दीजिए भैया, सबसे पहले दीदी के आंसू निकलेंगे, भैया के आंसू निकलेंगे। दोनों एक दूसरे के लिए तड़प उठते हैं, जब अलग होते हैं तो तड़प उठते हैं, जब साथ रहते हैं तो लड़ाई करते हैं। यही वाला रिश्ता होता है भाई बहन का रिश्ता। और बहुत बार बहन जो है, बहन बहुत ऐसी इतिहास में ऐसी त्याग है जहां बहन ने अपने भाई के लिए कुर्बानियां दी है, भाई ने बहन के लिए, बहन की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो रक्षाबंधन बड़ा त्योहार है, आज बहुत बड़ा त्योहार है। और मुझे लग रहा है आप सभी लोग अपनी दीदी के साथ, बुआ जी के साथ सारे लोग एंजॉय कर रहे होंगे, सभी लोग बैठे होंगे इस समय और मुझे देख रहे होंगे। काफी सारे मैं देख भी पा रहा हूँ यहाँ स्टूडेंट्स के कमेंट से, लेकिन माफी चाहूंगा टाइम यहाँ पर थोड़ा कम है, इसलिए डायरेक्टली मैं आपसे बात ही करूंगा, बताऊंगा आज रक्षाबंधन के बारे में। और सबसे पहले तो आपको पूरे परिवार को, आपकी दीदी को, बुआ जी को, चाचा को, नाना को, ताऊ को, सभी को राजधानी एजुकेशन ग्रुप की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। ये जो पर्व है ये आपकी जिंदगी में नई उमंग भर जाए, भाई बहन के रिश्ते को जीवंत करने वाला ये पर्व आपके लिए यादगार बन जाए, खुशियां लेके आए, जीवन में आपको आगे बढ़ाता रहे। ये शुभकामनाएं हम राजधानी एजुकेशन ग्रुप की ओर से आपको देते हैं। और आप इस त्योहार को पूरा एंजॉय, अभी भी टाइम है, काफी सारा समय बचा हुआ है। बुआ जी अभी गई नहीं है, 2-3 दिन और रुकने वाली है, दीदी भी रुकने वाली है। फुली एंजॉय, जबरदस्त वाला एंजॉय, क्योंकि ये भी सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तो कहूंगा भाई बहन का रिश्ता दुनिया में अद्भुत रिश्ता होता है, मैंने जैसे आपको बताया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वाला त्योहार है हर भाई हर बहन के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना, जिसके बहन नहीं होती है उसको पता होता है क्या होता है बहन का महत्व और क्या होता है भाई। उस बहन को पूछिए जिसके भाई नहीं है। तो ये वाले रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट वाले रिश्ते होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, रक्षाबंधन हिंदू और जैन दोनों में मनाया जाता है और इसको मनाते हैं हम श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। और इसीलिए इसको श्रावणी भी बोलते हैं, सूना पुण्यु, हमारे यहाँ ना मारवाड़ी में इसको सूना पुण्यु, सलूनो भी बोलते हैं। और रक्षा में राखी का बड़ा महत्व है, सूत्र का बड़ा महत्व है, बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है ये। और रक्षाबंधन, यहाँ बात करें रक्षा का, तो रक्षा का मतलब होता है सुरक्षा और बंधन का मतलब होता है बाध्य, यानी जिसने धागा बांधा है अपने भाई के या किसी के भी, वो ज्यादा शक्तिशाली होता है जो राखी बांधने वाले। ये पुरानों से, पुराने टाइम से चली आ रही है। आज तो प्रथा चेंज हो गई, हो सकता था किसी जमाने में जब शुरू हुई थी उस समय बहन घर पे रहा करती थी, भाई बाहर जाया करते थे, तो बहन धागा बांध के भाई से वचन लिया करती थी कि भैया जब तक ये धागा बंधा हुआ है तब तक आप मुझे जो है ना मेरी रक्षा करेंगे, मेरी सुरक्षा करेंगे। और यही भाई का वचन भी होता था कि दीदी जब तक तेरा भाई धरती के ऊपर है, जब तक तेरा भाई इस दुनिया में, तब तक तेरे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। इस तरह का एक बंधन से ये बना हुआ रिश्ता है। और ये आज नहीं है, इतिहास में भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। और बहनें अपने भाई की तरक्की के लिए, भाई की सलामती के लिए, भाई को आगे बढ़ाने के लिए दुआएं करती है। और भाई भी बहन के लिए राखी बांधने के बाद में उसकी रक्षा का प्रण लेता है और बहनें ही भाई को बांधती है। ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जहां ब्राह्मण है, गुरु है, वो उन परिवारों में, ब्राह्मण गुरु परिवारों में छोटी बच्चियां जो होती है वो रिश्तेदारों को भी बांधती है, पुत्री पिता को भी बांधती है। इस तरह का भी एग्जाम्पल यहाँ मिलता है। सार्वजनिक जो स्थान होते हैं, जहां पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वहां पर नेता या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधने का रिवाज होता है। और आजकल तो प्रकृति को भी, पेड़ों को भी राखी बांधने की परंपरा, आपको ध्यान होगा खेचड़ली, वो 1731 वाला आंदोलन, जहां पर अमृता देवी ने रक्षा सूत्र के रूप में एक वृक्ष को राखी बांधी थी। और उसके बाद में गोलियों का शिकार, मतलब उसको मार दिया गया था, उसको गोलियां नहीं थी, काट दिया गया था। तो ये वाली भी स्थितियां खूब जगह आपको मिल जाएगी जहां वृक्षों से प्रेम करने वाले वृक्षों से राखियां बांधते हैं, वृक्षों को राखियां बांधते हैं। काफी सारे हिंदू धर्म के धार्मिक अनुष्ठानों में भी काफी सारे आपको ऐसे श्लोक मिलते हैं जो इसके महिमा के बारे में बताते हैं। अब हम बात करेंगे इतिहास में क्या क्या इसके बारे में कहानियां मिलती है, पुराने जमाने में क्या क्या कहानियां मिलती है। तो सबसे पहले भविष्य पुराण की कथा के बारे में बात करना चाहूंगा।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती की रक्षा के लिए देवताओं और असुरों में 12 साल तक युद्ध चला, लेकिन देवताओं को विजय हासिल नहीं हुई। तभी देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र की पत्नी सची को श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा को व्रत रख के और रक्षा सूत्र बांधने के लिए कहा, और सची ने अपने पति इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा। उसके बाद देवताओं की तरफ से उन्होंने युद्ध किया और पराजित कर दिया राक्षसों को। तो एक कहानी है जो इसके पीछे मानी जाती है। इसके अलावा राजा बलि और मां लक्ष्मी की कहानी भी बहुत फेमस है। इसके लिए भगवत पुराण और विष्णु पुराण ये मानते हैं कि राजा बलि को जब विष्णु भगवान ले जाते हैं पाताल लोक में, बैकुंठ लोक में, तो वहां पर जाने के बाद राजा बलि प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप भी हमारे साथ ही रहिए, और भगवान उनकी बात को मान जाते हैं। लेकिन वहां पर हाहाकार मच जाता है जहां पर लक्ष्मी जी रहते हैं। वहां पर लगता है उनको भाई कहां चले गए हो, और उसके बाद में लक्ष्मी जी आते हैं राजा बलि के पास और उनको भाई राखी बांध के भाई बनाने के बाद वचन देते हैं राजा बलि की, बताइए आपको क्या चाहिए। बोला हमारे भगवान विष्णु जी को वापस वहां भेज दीजिए। तो ये भी एक कहानी है जिसके पीछे माना जाता है कि रक्षाबंधन मनाने का जो शुरुआत है वहीं से हुई है। इसके अलावा संतोषी माता की कहानी भी इसी तरह की है। भगवान विष्णु के दो पुत्र, कहते हैं दो पुत्र थे, शुभ और लाभ। दोनों भाइयों की कोई बहन नहीं थी, बड़ी कमी थी बहन की, रक्षाबंधन मना नहीं पा रहे थे, और दोनों भाइयों ने भगवान गणेश से प्रार्थना की, उनसे बहन मांगी। भगवान गणेश ने उनके अनुनय विनय को स्वीकार किया और दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि की दिव्य ज्योति से मां संतोषी का प्रादुर्भाव हुआ, आविर्भाव हुआ। उसके बाद से भी माना जाता है कि ये त्योहार शुरू हो गया। डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी जो कहानी है वो है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया तो उनकी अंगुली में, तर्जनी में चोट आ गई, और उसके बाद में द्रौपदी पांचाली ने अपने वस्त्र को फाड़ के, साड़ी का पल्लू फाड़ के उनकी अंगुली पे बांध दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया कि हे पांचाली, हे द्रौपदी, आज से तू मेरी सगी बहन है, और जिंदगी में कभी ऐसा अवसर आएगा जब मैं आपका इस वस्त्र का, इस सिर का ऋण चुकाऊंगा। और कहते हैं जब द्रौपदी के साथ दुराचारियों ने, कौरवों ने बहुत बुरे हालात में उनको लेके आ रहे, बार बार घसीट के लेके आ रहे, उस समय जब द्रौपदी को भगवान की जरूरत पड़ी, जब वो निर्वस्त्र करने वाले थे, तो कहते हैं वहां से भगवान ने इतना ज्यादा उनको हेल्प किया, इतनी मदद की कि वो साड़ी का पल्लू कभी खत्म ही नहीं हुआ, और जो दुराचारी उनको निर्वस्त्र करना चाह रहे थे वो अपने बहुत बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाए। तो यहां से भी ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी, उसी दिन से ये श्रावण शुक्ल जो है पूर्णिमा, वो रक्षाबंधन के रूप में मनाई जाने लगी। इसके अलावा यम और यमुना का भी एक कहानी है, जिसमें पुरानी कहानी है, जिसमें मृत्यु के देवता यम जब अपनी बहन यमुना से 12 साल तक मिलने नहीं गए तो यमुना बहुत दुखी हो गई, और मां गंगा से इस बारे में बताया कि माते मेरे से मेरे भाई मिलने नहीं आते हैं। तो गंगा ने ये सूचना यम तक पहुंचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है, यमुना से मिलने के लिए वो जाए। और यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और तरह तरह के व्यंजन बनाए। इस खुशी में भी रक्षाबंधन की शुरुआत मानी जाती है। इस खुशी में भी माना जाता है कि रक्षाबंधन का शुरुआत हुआ था। इतिहास की बात करें तो सिकंदर और राजा पुरु, इनकी भी एक कहानी से ये मिलता है कि रक्षाबंधन वहां भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक महान ऐतिहासिक घटना के अनुसार जब 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया था, तो सिकंदर की पत्नी रोसानक ने राजा पोरस को एक राखी भेजी थी और सिकंदर पर कोई भी जानलेवा हमला न करने का वचन लिया था। और उसी परंपरा के अनुसार केके ने, राजा पोरस ने युद्ध भूमि में जब कलाई पर राखी बांधी तो भी सिकंदर पर व्यक्तिगत हमला कभी नहीं किया गया। तो काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां इतिहास में भी इस तरह का किया गया था, इसको बड़ा अच्छी तरह से मनाया गया था। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, और यहाँ पर काफी सारी, क्योंकि बहन और भाई का रिश्ता अपने आप में अद्वितीय, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बहन के बिना भाई अधूरा है, भाई के बिना बहन अधूरी है। और जैसे ही दोनों साथ होते हैं तो उनका अलग ही व्यवहार होता है, अलग ही पहचान होती है। लेकिन जैसे ही दोनों अलग अलग होती है उसके बाद व्यवहार अलग होता है। बहुत बार आपको जो है मजबूर कर दिया जाता है, बहन होती है उसको भाई मजबूर करता है रोने के लिए, बहुत बार भाई मजबूर करता है बहन को रोने के लिए। और यही मजबूरी भैया रोने वाली तब हो जाती है जब बहन विदा होकर चली जाती है। बहुत बार तो पता ही नहीं चलता दीदी कैसी है क्या है, पता ही तब चलता है जब विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। उसके बाद लगता है दीदी किस तरह का व्यवहार था, कितनी जरूरत है मुझे दीदी की। तो ये ऐसा ही त्योहार है, आप लोग बिल्कुल एंजॉय करते रहिए, बहुत अच्छा इसको फुली एंजॉय करें, क्योंकि इस तरह के त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट वाले होते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे जो रिश्ते होते हैं, हमारे जो सामाजिक सरोकार है, वहां पर इनका महत्व बहुत ही ज्यादा है। इसलिए एंजॉय करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलने वाले हैं, 4 बजे मेरा क्लास होता है, 7:30 बजे मैं आपके साथ यहाँ लाइव आता हूँ।
तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, राम राम सा।